Nifty Analysis channel, and here we will do weekly analysis for Nifty and Bank Nifty. तो अपन उसके लिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे. तो यस, अपन वीकली के लिए देखते हैं. तो वीकली के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम जो मैं यूज़ करती हूँ वो होता है आवरली. एक बार अपन डेली के चार्ट्स में देख लेते निफ्टी ने क्या कैसे किया है. और नो डाउट फ्राइडे को एक अच्छा फॉल आया, उसके बाद मार्केट ने रिकवर भी किया. ऑल्दो जो ये 15 जुलाई की क्लोजिंग है, 15 जुलाई और 16 जुलाई की क्लोजिंग नियर बाय. और निफ्टी में एक जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ कहेंगे या अच्छी चीज़ कहेंगे कि इसने जो क्लोजिंग है, जो ये वाला एक ऑब्स्टेकल लेवल आ रहा था 900 से लेके 917, वो उसके ऊपर क्लोजिंग दी है. नो डाउट एक अच्छे ठीक ठाक लेवल पे क्लोजिंग दी है. बट ये आगे हडल कहाँ पे, वो अपन आगे अभी इस आवरली चार्ट्स में डिस्कस करते हैं. आवरली में मार्केट को देखते तो यस कुछ ऐसा बन रहा है. और अगर आप आवरली में ध्यान से देखो तो आपको ये वाला लेवल दिख रहा होगा, एक ये वाला 15,900. देखो अभी भी मैंने यहाँ पे कोई लेवल मार्क नहीं किया. आई वॉज जस्ट शोइंग यू ये वाला लेवल. क्यों मैंने बोला? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वीक्स है. ठीक है, फिर यहाँ पे एक वीक है, यहाँ पे भी जाने की ऊपर ट्राई करी पर ऊपर नहीं जा पाया. फिर यहाँ पे दम लगा के ऊपर गया है. ठीक है, तो एक जो एक लाइन आती है यहाँ पे, लेट्स ड्रॉ लाइन क्विकली. यस, हॉरिजॉन्टल लाइन. एक ये लाइन आती है, तो अपन इसको अभी के लिए ले लेते हैं ब्लैक कलर की. यस, ब्लैक कलर की लाइन. ठीक है, तो जो ये वाली लाइन है ना, जो आप ब्लैक कलर की, या फिर जो अपन ने लाइन ड्रॉ कर रखी है, इनफैक्ट से ये वाली लाइन अपन डिलीट कर देते हैं. तो बेसिकली ये वाली लाइन, इनफैक्ट आई विल जस्ट डिलीट दिस बॉक्स ऑल्सो, ताकि देखने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा. तो एक जो ये ब्लैक डॉटेड लाइन अपन ने जो पहले से ड्रॉ करी, अगर इसको अपन और यहाँ मूव कर देते हैं, बेसिकली क्या है अपना जो ये है कि यहाँ पे जब भी मार्केट आता है, इनफैक्ट आई विल से ये वाला जोन ज़्यादा बेस्ट रहेगा, कुछ ये वाला जोन. और ये होता है 904 के अराउंड, 905 के अराउंड. तो इस 15,905 के आसपास, 15,905, इसके ऊपर मार्केट जब भी आया है, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ से बिल्कुल नीचे गिरा. ठीक है, हमेशा से यही चल रहा है. बट दिस टाइम इट्स डिफरेंट. मार्केट आया 15 जुलाई को, इसने ऊपर एक बहुत अच्छी कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट सस्टेन भी किया. फिर फ्राइडे को यहाँ से नीचे भी आया है, लेकिन यहाँ पे ऊपर इसने क्लोजिंग दी. इंपॉर्टेंट थिंग इज इसकी क्लोजिंग है 923 के ऊपर की तरफ क्लोजिंग है. और एक बार अपन 21 EM है, सॉरी, अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो, नहीं समझ में आ रहा हो कुछ, तो EMA का सपोर्ट लेती हूँ मैं, 21 EMA का. तो 21 EMA कहीं ना कहीं एक राइजिंग दिख रहा है. आई एम नॉट सेइंग कि वो ऊपर ही चला जाएगा, बट यस राइजिंग दिख रहा है. अगर वो नीचे आता है तो परफेक्टली अपनी जो ये डॉटेड लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा. और जो अपनी ये ब्लैक लाइन है, अगर अपना आप वीकली मंथली एनालिसिस देखते हो तो आपको पता होगा कि जो ये ब्लैक लाइन है अपनी जून मंथ का हाई है. ठीक है, तो इस ब्लैक लाइन के ऊपर जो ये अपनी ब्लैक लाइन 915 है, मतलब 15,915 के अराउंड की ये लाइन है. और क्लोजिंग इसकी आई है 15,923 के अराउंड की. तो नो डाउट काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह पे क्लोजिंग है. और जो एक इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर का जो स्विंग हाइज का बन जाता है, वो होता है 950 के अराउंड का. ठीक है, 950 के अराउंड का एक आवरली में अडल है. और जो मंथली सॉरी डेली में, इंट्राडे में मंडे को कैसे ट्रेड करना है वो अपन देखते हैं. अगर वो आपको उस अलग से वीडियो में जो मैंने लिंक में दे रखा है, उसमें आपको मिल जाएगा कि प्योरली इंट्राडे मंडे के लिए कैसे ट्रेड करना है. और यस, अगर इसके ऊपर आवरली में क्लोजिंग देता है, 950 के ऊपर आवरली में क्लोजिंग देता है, तो ये 16,025-30 तक इजीली जा सकता है. मतलब 16,000 प्लस 20-25 आप मान सकते हो. ठीक है, तो निफ्टी में एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. अगर अपन लेवल्स देखते हैं अपने यहाँ पे, ये जो है मैंने इंट्राडे के लिए मार्क किए हुए, बट यस ये वाला अपना जो है वो सेलिंग प्रेशर का बता रहा है. तो बेसिकली ये वही लेवल है 950 के अराउंड. 950 के अराउंड अगर इसने कोई भी एक अच्छी सी कैंडल क्लोजिंग दी, तो नो डाउट एक अप मूव अपन एक्सपेक्ट करते हैं. अगर अपन ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट देखिए, ये 16,000 पर हैवी कॉल राइटिंग है, बट 15,900. तो बेसिकली आप निफ्टी को एक बॉल समझ सकते हो ना, जो 16,000 और 15,000, ये 16,000 एंड 15,900 के बीच में घूमेगी. ठीक है, ऊपर जाता है नो डाउट, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है, स्पेशली 16,000 पे एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है. यहाँ पे जब तक ये इस लाइन के नीचे, स्पेशली 885, 886, 85 के नीचे क्लोजिंग नहीं देती है ना, तब तक आप इसको
नहीं मान सकते हो कि वीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये वाली जो अपन ने लाइन ड्रॉ कर रखी थी, ये वाली लाइन ड्रॉ करिए, मार्केट ने क्या यहाँ पे आके ट्राई किया ऊपर जाने की, फिर यहाँ से जो गिरा तो नहीं रुका, तो नो डाउट एक सेल ऑर्डर छोटा सा इसके नीचे डाल सकते हो, जहाँ पे इसका इमीडिएट सपोर्ट ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब अगर अपन निफ्टी में नीचे की तरफ देख लेते हैं, तो ऊपर की तरफ निफ्टी में क्या है, कुछ भी स्ट्रॉन्ग एज सच, मतलब कुछ है ही नहीं हर्डल, स्ट्रॉन्ग क्या, कुछ हर्डल ही नहीं है। एक 950 को अगर ये अच्छे से क्रॉस कर लेता है तो फिर सिर्फ ऊपर जाएगा, मतलब एक 16,000 तक इजीली जाएगा। नीचे आता है, नीचे आई विल से कि अपन इस ईएमआई को भी हाइड कर देते ताकि इजी रहता है देखने में। हम्म तो यहाँ से यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, तो मतलब बेसिकली इसका फर्स्ट लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 900, 900 से नीचे 886 के अराउंड का जो लेवल अपन ने ड्रॉ किया है। ठीक है, तो जो ये वाली कैंडल है बेसिकली 15 जुलाई की कैंडल है, ये वाला लेवल, फिर जो नेक्स्ट लेवल इसका आ जाता है ना, वो यहाँ कहीं आएगा, वो आ जाएगा 15,800 के अराउंड। 15,800 के अराउंड है ये, यहाँ पे देखिए अपना लेवल बिल्कुल ड्रॉ किया हुआ है। 840 फर्स्ट लेवल है, सेकंड आ जाता है इसका 815 के अराउंड जो अपन ने यहाँ पे अभी बात करी, तो ये कुछ सपोर्ट है। तो ये सारे इंट्राडे के सपोर्ट हैं, लेकिन आप इसको एज अ वीकली यूज़ कर सकते हो, जो मैं यूज़ करती हूँ वीकली में। बट यस, इसका जो टाइम फ्रेम हो जाएगा, कैंडल का टाइम फ्रेम आप आवरली कर दीजिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसमें आप ये कर सकते हो, जैसे मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन होता है तो आप ऊपर से 16,000 का सेल कर सकते हो, और नीचे से अपन को, अगर अपन यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो अपन को स्ट्रांगली पता है कि 15,900 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो थोड़ा डर लग रहा हो तो अपन इजीली यहाँ पे 15,800 का सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट 15,900 के आसपास है तो आप आराम से स्ट्रैंगल बना सकते हो 16,000, 15,000 का, 15,800 का सेल कीजिए, बैठिए। और आई विल से कि अगर हेज करना है तो आप नीचे से 300-400 पॉइंट आप देख सकते हो, आप इजीली स्ट्रैटेजी बना सकते हो। अगर आप 300 पॉइंट जाओगे तो लॉस और कम बताएगा, और 400 पॉइंट जाओगे तो लॉस थोड़ा ज़्यादा बताएगा, और आप प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट चेक करके ये कर सकते हो इसके अंदर। तो यस, आप स्ट्रैंगल बना सकते हो फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, स्ट्रैडल कैसे बनाओगे, तो आप ये कर सकते हो 15,900 का एटीएम का कॉल और पुट दोनों सेल कर दीजिए। दोनों सेल करने के बाद क्या कीजिए ना, कि या तो एक कंडीशन ये होती है ना कि आप वेट कीजिए कि या तो वो 16,000 को ब्रेक करे या 15,800 को ब्रेक करे। ठीक है, और अगर आपको प्रीमियम 200 पॉइंट्स का मिलता है तो आप ज़्यादा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, 200 पॉइंट्स का प्रीमियम मिल रहा है, जाइए 15,900 प्लस 200, 16,100 का कॉल खरीद लीजिए, और नीचे से 15,700 का पुट खरीद लीजिए। इससे ये हो जाएगा ना कि आपका जो लॉस होगा वो कैप हो जाएगा, तो आपको लॉस की ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी। अगर मार्केट, अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं भी आता है, अदरवाइज अगर आप स्ट्रैडल बना के उसे हैच कर रहे हो तो बेसिकली वो एक आयरन फ्लाई होती है, तो उसको एडजस्टमेंट के बहुत सारे तरीके होते हैं। बट नहीं भी समझ में आ रहा है ना आपको, तो भी आप एक बार लॉस लिमिटेड करके देख सकते हो, आपको समझ में तभी आएगा जब आप ट्रेडिंग शुरू करोगे। यस, मेरी इन सब बातों की वजह से है ना, लेवल से ज़्यादा बहुत सारी बातें हो जाती हैं, और लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है। तो आई थिंक काफ़ी लोगों को लंबा चीज़ देखने में बड़ी परेशानी होती होगी, लंबा वीडियो देखने में लगता होगा क्यों देखना है, लेवल्स देख लेते। तो यस, सॉरी, अपन कहाँ पे थे, हाँ अपन निफ्टी की बात कर रहे थे। तो नो डाउट एक निफ्टी थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है, या तो वो कंसोलिडेट हो गया या ऊपर जाना चाहिए। जब तक वो इस लाइन के नीचे बंद नहीं होता ना, आई विल नॉट से कि निफ्टी इज़ वीक। ठीक है, तो आई थिंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, अपन अब एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में अगर अपन यही ईएमआई बैंक निफ्टी में अप्लाई करते हैं, सॉरी ये तो निफ्टी है, बैंक निफ्टी में ओके। देखो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, ईएमआई फ्लैट हो गया, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में ये बता रहा ना कि या तो वो ऊपर जा सकता है या फिर अच्छे से नीचे भी जा सकता है एक बार। रीज़न भी यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, हो सकता है कल मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए, और जो कि कंसोलिडेशन है ना, उसका मतलब जो अपना एक वो क्या कहते हैं, जो रीज़न होता है ना कि कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट को, ऊपर जाना है नीचे जाना है, तो ऊपर जाना है नीचे जाना है मतलब वो फुलफिल हो जाएगा। अगर अपन इसको डेली में देखते हैं, डेली में देखो, यस डेली में निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब देख लो निफ्टी में बैंक ने ये, मैं एक बार फिर से चेक बता देती हूँ, निफ्टी में देखो यहाँ पे आया, यहाँ से वापस ऊपर गया, और एक अच्छी सी विग बनी है। मतलब मैं ये नहीं कहेंगे कि अपन मार्केट पूरी तरीके से बुलिश हो गया, बट एक विक बनी है, और 50% बॉडी और 50% विक है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। बैंक निफ्टी ने क्या किया है, और कम पड़ता है, तो इसने ऊपर से एक तो ओपन इक्वल्स टू इसका हाई है, फर्स्ट। सेकंड थिंग क्या है, विक भी छोटी सी। थर्ड थिंग,
इसने ये जो बुलिश कैंडल थी, जो अपनी बुलिश कैंडल की बॉडी थी उसे पूरा कवर किया है। मतलब कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, और जो ये क्लियरली दिख रहा है 16 जुलाई को। तो नो डाउट निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये फ़र्क है। तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा तो निफ्टी को भी ऐसे ऊपर नहीं जाने देगा। तो हो सकता है, जैसे अपन हमेशा डिस्कस करते हैं कि दोनों सिंक में चलते तो बहुत अच्छे से मूव करते हैं। हो सकता है कि मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड रह जाए। और यस, अगर अपन यहाँ पे नेकेड आइज से देखते हैं तो फर्स्ट लेवल तो अपना ये 35,779, जो कि 35,800 बैठता है, जो मैंने ये वाला लिया। ये जो हाइज है ना, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई, ये हाइज, और सेकेंड हाइज मैं लेती हूँ अगर इनकी क्लोजिंग बॉडी लेती हूँ, तो ये क्लोजिंग बॉडी, सॉरी, इनके हाइज लेती हूँ 1 जून से 3 जून के अराउंड के। तो ये बनता है 35,700, मतलब 35,800 और 700 इज नो डाउट इज अ वेरी वेरी गुड लेवल। अपन जाते हैं आवरली में, ठीक है, आवरली में, और इसको अपन कर देते हैं हाइट, ताकि नेकेड आइज से इजीली दिखती है चीज़ें। अरे, हम्म, तो यस, अब ये यहाँ से देखिए, ये वाली लाइन, अपन इस लाइन की बात कर रहे थे, इस लेवल की बात कर रहे थे, दिख रहा है आवरली में। यहाँ पे देखिए 1 जून, ये जो 3 जून 4 जून का जो बन रहा है, अपन एक बार यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ब्लैक कलर की, ठीक है। ब्लैक कलर की लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे अपनी एक ब्राउन पहले से लाइन ड्रॉ थी। तो ये हो गया एक 35,700 का लेवल। अगर नेक्स्ट लेवल इसको देखते हैं, नेक्स्ट लेवल अपन देखते हैं ये वाला, ठीक है, जो है 35,800। अब दिक्कत कहाँ है, मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है ना, वो दी है 35,800 पे। और अगर ध्यान से देखो ना, तो बैंक निफ्टी जो फाइनल सेटलमेंट क्लोजिंग हुई है वो 750 पे हुई है। तो मतलब समझ रहे हो, 700 और 800 कितना स्ट्रॉन्ग लेवल है। एक 700 सपोर्ट आ रहा है, तो 800 वहीं रेजिस्टेंस आ रहा है, 35,800 और 35,700। और जो ये वाली कैंडल है, इस कैंडल को देखिए आप, 11:15 की आवरली में देखिए, तो इसका इसका जो ओपन के अराउंड था वो था 35,850 के अराउंड, और ये 35,732 के अराउंड। तो नो डाउट एक 35,800 700 इज़ अ स्ट्रॉन्ग जोन। अगर वो किसी को भी ब्रेक करता है तो वो उस तरफ अच्छा जाएगा। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे जाता है, तो उसका जो एक फर्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है ना, वो 35,600 के अराउंड आता है। अगर वो 600 को तोड़ता है ना, तो मतलब उसको काफ़ी नीचे तक जा सकता है। इट कैन कम अराउंड 35,400 ऑल्सो। तो बेसिकली वापस से जो है वो 35,800 एक बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया लेवल। वापस से उसको वो, अगर वो कल गैप अप ओपनिंग दे देता है और सस्टेन कर जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और जो अपनी ये ब्लैक लाइन है ना, ये ब्लैक लाइन है 35,797 जो ड्रॉ करी हुई है, वो है जून मंथ का हाई, ठीक है, ये चीज़ याद रखने की है। वो है अपना जून मंथ का हाई। और जो, अगर आपको इंट्राडे ही ट्रेड करना है, बेसिकली सिर्फ मंडे को कैसे ट्रेड करना है, तो वो अपना वीडियो है, वो आप इंट्राडे में देख सकते हो, और उसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का। तो यस, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है ना, तो इसका एक सीधा जो इंटरमीडिएट का इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है ना, वो आता है 35,400 के अराउंड का। एक 35,500 पे नो डाउट मार्केट रुकेगा ही रुकेगा, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अगर यहाँ से कोई शॉर्ट करेगा तो पीपल विल टेक प्रॉफिट हियर, नो डाउट। तो यस, अगर अपन ओआई डेटा देखते हैं, ओआई डेटा देखते हैं, एंड यस, अपन ने इस बार मैक्सिमम स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल के थ्रू कैसे रेंज निकल सकती है वो नहीं किया लास्ट टाइम। तो अपना गलत हो गया था, नो डाउट। लास्ट टाइम अपना बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट से गलत हुआ था, निफ्टी में 20 पॉइंट से गलत हुआ था, बट यस, गलत गलत है। तो यस, अगर आप बैंक निफ्टी का काम देखते हो, तो यस देखिए, 35,500 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहीं 36,000 पे है, कॉल राइटर्स जम के है। और इनफैक्ट यहाँ पे देखो, कॉल राइटिंग देखो, इनफैक्ट 35,800 तक भी अच्छी हो रही है। यहाँ 700 पे, लेकिन पुट राइटिंग इतनी नहीं है जितनी 35,800 पे अच्छी जम के कॉल राइटिंग है। और ये फ्राइडे का काम है, अपन वो डिस्कस करते हैं इंट्राडे के लिए, वो डिस्कस किया हुआ उस वीडियो में आप डिटेल में देख सकते हैं। तो यस, तो अपन ने यही डिस्कस किया है अभी। अगर मार्केट 35,500 को ब्रेक करता है, तो नो डाउट यहाँ तक एक इजीली आ सकता है, जो कि 400 है, 35,400। तो यस, 35,500 तक आता है और 35,500 को ब्रेक करता है, तो अगर आपकी कोई पोजीशन है ना, तो आप पैनिक बिल्कुल मत होइएगा। सबसे पहली बात, आप पोजीशन हैज करनी है अपन को, सारी पोजीशंस या तो हैज करनी है या एसएल लगाना है, ठीक है। एसएल लग गया। दूसरी बात, अगर अगर आपने हैज करके रखा है, मार्केट नीचे आ गया ना,
बिलीव मी, पैनिक मत कीजिए, यहाँ से एक टर्न लेगा, एक छोटा सा टर्न लेगा। अगर फिर भी डर लग रहा है तो कुछ नहीं, लॉस मेकिंग कंडीशन पोजीशन से फटाफट से निकले जितना जल्दी हो सके। क्योंकि जब आप नए होते हो ना, तब आपको लगता है कि नहीं नहीं, ये लॉस वाली तो प्रॉफिट में आएगी, और वो कभी प्रॉफिट में नहीं आती, और ये गलती मैं कर चुकी हूँ और बोल रही हूँ। जो जो विनर ट्रेडर होता है ना, जो ट्रेडर विन करता है, वो सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वो लॉस मेकिंग कंडीशन, लॉस को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेता है, वो इसलिए निकलता है और वो प्रॉफिट में ही रहता है, क्योंकि उसे पता है कि वो गलतियाँ पहले कर चुका है कि नहीं नहीं, हमें लॉस हो रहा है, हमें प्रॉफिट होगा, ऐसा कभी नहीं करना। आपने जो हैज करने के लिए नीचे से पुट खरीदे हुए हैं अगर, या कॉल सेल किए हुए हैं, तो उनका प्रॉफिट आप उसमें एसेट टाइट करते रहिए, और उसको ट्रेल करते रहिए आपके प्रॉफिट को, ताकि आप बहुत ज़्यादा लॉस में ना रहे, एटलीस्ट अपना लॉस कम कर सकते हो। तो यस, तो आई थिंक अपन ने काफ़ी डिस्कस किया बैंक निफ्टी के लिए भी। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, यस, ये जो रेड रेड डॉटेड लाइन है ना, जस्ट रिमूव दिस लाइंस एटलीस्ट। ये सारी लाइंस बेसिकली इंट्रा डे के लिए बनती है। तो अगर इस लेवल को, सबसे पहला तो अपन ने जैसा डिस्कस किया कि 650, अगर वो नीचे आता है तो 650 के अराउंड का इसके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट यस 35,700 के नीचे आ जाता है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपन 35,500 तक। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, 35,800 के ऊपर जाता है तब तक वो बहुत अच्छा है। जैसे निफ्टी 15,900 16,000 के बीच में फंसा हुआ है ना, वैसे बैंक निफ्टी 35,700 800 के बीच, 35,700 800 के बीच फंसा हुआ है। ठीक है, तो दिस टू लेवल्स आर इंपॉर्टेंट। एक बार अपन वैसे देख लेते हैं, स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल के थ्रू देख लेते हैं। अगर मैं स्ट्रैडल के थ्रू देखती हूँ तो स्ट्रैडल के थ्रू क्या होगा, 15,923 है। अब क्या है, अब अपन को इसमें डिसाइड करना है कि 15,900 लेना है या 950 ले ले। और मार्केट देखो बिल्कुल बीच में है, मतलब 25 होता तो ज़्यादा दिक्कत थी, अभी 15,900 ले सकते हैं, बट अपन दोनों ले लेते, 15,900 एंड 15,950 दोनों ले लेते, ठीक है। अगर मैं 15,900 लेती हूँ तो कॉल और पुट मिला के अराउंड हो जाएगा 100, मान लेते, सॉरी 150 के अराउंड हो जाता है। तो 15,900 प्लस 150 एंड माइनस 150, प्लस 150 करोगे तो कितना आएगा 16,050, और माइनस 150 करोगे तो कितना आएगा 15,750, ठीक है, 900 में से करते तो। और आई थिंक 950 लोगे, यहाँ पे 67 है और यहाँ पे 84 है, तो नियरली ये भी 150 आ रहा है। तो सेम थिंग यहाँ पे ये करो, इसके अंदर 950 में प्लस 150 कर दो, प्लस 150 करोगे तो 16,100 आ जाएगा, और 950 में माइनस 150 करोगे तो 800 आ जाएगा। तो आप एक बड़ी रेंज करने के लिए, बड़ी रेंज कैसे काउंट कर सकते हो, 15,750 से लेके 16,100, ठीक है। एंड आई थिंक मार्केट फिजिबल भी दिख रहा है बैंक निफ्टी के लिए इतना, 16,100 सबसे पहले अपना 16,000 है, उसके बाद नीचे आता है तो 15,750, जो अपना करीब करीब हो जाता है ये वाला लेवल, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आई थिंक इसकी इस बार की जो एक्सपायरी होनी चाहिए वो इस रेंज में होनी चाहिए। रीज़न बिंग क्योंकि लेवल्स बहुत सही है अपने, और अपना जो डेटा है प्लस अपने जो चार्ट्स है वो काफ़ी अच्छे हैं। नो डाउट अगर मार्केट 16,000 के ऊपर कहीं सेटल हो जाता है तो आई डोंट फील कि वो एक बार में ही चला जाएगा। तो यस, और यहाँ पे चीज़ ये डिफरेंट थी ना कि मार्केट बार बार ऊपर आ रहा था। लास्ट टाइम जब अपनी रेंज 15,900 निकली थी ना, तो मार्केट बार बार ऊपर आ रहा था, बट इस बार ऐसा नहीं है, तो हो सकता है वहाँ से जाके वापस से नीचे आए। तो यस, आई थिंक इस रेंज में निफ्टी हो जाएगा। और अगर अपन यही चीज़ बैंक निफ्टी के लिए कर लेते, बैंक निफ्टी ये रहा, चलो ओपन है। हम्म, और बैंक निफ्टी की वैल्यू है 35,751, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करेंगे ना, अपन इसमें 35,800 और 35,700 दोनों ले लेंगे, क्योंकि सेम अगेन मार्केट 750 पे है, ठीक है ना। तो अपन अगर दोनों ले लेते, अगर अपन ले लेते 35,800 फर्स्ट, 262 प्लस 255, तो आप नियरली ले लीजिए ये 500, हाँ तो ये भी 500 के करीब ले लीजिए। 35,800 प्लस 500 माइनस 500, 35,800 प्लस 500 करोगे तो हो जाएगा 36,300, मतलब 36,300। और 35,800 माइनस 500 करोगे तो हो जाएगा 35,300। सेम मैं 35,700 के साथ कर रही हूँ, इन दोनों को ऐड कर रही हूँ। कितना हो जाएगा, तो 320 200 550 के अराउंड, तो मतलब आप मान लीजिए 540 के अराउंड होता है, इनफैक्ट 40 भी नहीं होता है। तो इसको फिर अगर आप 500 मानते हो ना,
तो बेसिकली ऊपर की रेंज हो जाएगी 36,200 और 35 नीचे से हो जाएगा 36, सॉरी, अपन ने 35,700 लिया है ना, तो वही 36,200 एंड 35,200, ठीक है। 36,200 एंड 35,200, हाँ। तो यहाँ से देख लेते हैं। तो अगर अपन यहाँ देखते हैं, तो आप यहाँ देख रहे हो अपन ने यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ करी हुई है। 3640, 36,200 के अराउंड यहाँ पे है अपर लेवल, और जो एक अल्टीमेट लेवल है ना अपना, वो 36,448 है। तो यस, अगर मार्केट नीचे जाता है तो अपन ने ये डिसाइड किया था कि 35,500 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। वैसे के वैसे अगर एक बार मार्केट ऊपर जाता है और बहुत अच्छे से ऊपर जाता है, नो डाउट यहाँ से मार्केट एक बार अच्छे से नीचे आएगा। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ से नीचे बिल्कुल यहाँ जाएगा, बट यस, इस हडल को क्रॉस करके मार्केट यहाँ तक जा सकता है 36,442 तक। बट यस, इस बार बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज दिख रहा है कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी नो डाउट एक बुलिश दिख रहा है। तो यस, आई होप अपन ने डिटेल में बैंक निफ्टी निफ्टी इसके स्विंग्स अपन ने प्रॉपर डिस्कस किए। अगर अपन बैंक निफ्टी के स्विंग देखते हैं और जो इंट्राडे लेवल्स है, इंट्राडे में मार्केट कहाँ पे कैसे जा सकता है, तो वी विल डिस्कस। और ये वाला था जो अपन ने एक इंट्राडे पे ड्रॉ कर रखा था। तो अगर आपको इंट्राडे देखना है, सिर्फ मंडे के लिए देखना है, तो मंडे के लिए अलग से वीडियो है। मंडे के लिए बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों का है। ये बेसिकली जो अपना वीकली एनालिसिस होता है वो है। वीकली में अपन ने लेवल्स निकाले। 35,500 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर ये इसको क्रॉस कर देता है तो नो डाउट यहाँ 35,000 तक नीचे आएगा, और 35,500 के बाद 35,400 तक आता है तो भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाके फिर थोड़ा नीचे आके फिर वापस ऊपर चला जाए यहाँ से, तो ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। यस, एंड आई थिंक अपन ने स्ट्रैडल स्ट्रैंगल से भी देख लिया है। और जहाँ तक ओपन इंटरेस्ट की बात है, 35,500 और 36,000 इन पे बहुत अच्छे से राइटिंग हो रखी है। बट येस, बैंक निफ्टी में जो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, वो आप यहाँ का काम देखो। ये फ्राइडे का काम है। ये अपन इंट्राडे में डिस्कस डिटेल में करेंगे, लेकिन ये फ्राइडे का काम है। यहाँ पे कॉल राइटर्स ज़्यादा आए हुए हैं, तो येस, दिस थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर वीकली। कल अगर गैप अप गैप डाउन कैसे ओपन होता है वो आप इंट्रा में देख ही सकते हो। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेशन बहुत अच्छे से मिलता है। और ज़्यादा अच्छे से वीडियो और डिटेल लाने की कोशिश होती है, और कुछ भी इनपुट होता है देने की कोशिश होती है। तो यस, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।